हरे कृष्णा। जगतगुरु शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शील प्रभुपाद जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। पिछले भाग में हम चर्चा कर रहे थे भक्ति वेदांत स्वामी की कलकत्ता से अमेरिका की समुद्री जहाज द्वारा यात्रा कितनी कठिनाइयों से भरी थी, जिसमें उन्हें 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा। अब आगे। जलदूत नामक समुद्री जहाज 19 सितंबर 1965 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया। भक्ति वेदांत स्वामी एक वृंदावन वासी का वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला तथा साधारण सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर मुंडा हुआ था, सिर्फ पीछे की ओर एक शिखा थी। मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने रबड़ की सफ़ेद नुकीली चप्पलें पहन रखी थीं, जो भारत में साधुओं के लिए सामान्य बात है, किंतु न्यूयॉर्क में किसी ने ऐसे वैष्णव को सपने में या प्रत्यक्ष नहीं देखा था। संभवतः वे प्रथम वैष्णव सन्यासी थे जो ऐसी वास्तविक वेशभूषा में आए थे। निस्संदेह न्यूयॉर्क के निवासी ऐसे विचित्र नवागंतुक पर अधिक ध्यान न देने में माहिर हैं। भक्ति वेदांत स्वामी अकेले थे। जब वे गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके तो उन्हें पेंसिल्वेनिया में बटलर स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए ट्रैवलर एड का एक प्रतिनिधि मिला। भक्ति वेदांत स्वामी के पास नकद 40 रुपये थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिन्हें उन्होंने कप्तान पांड्या को भागवतम के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। उनके हाथ में छाता तथा एक सूटकेस था और उनके आगे आगे ट्रैवलर एड का प्रतिनिधि था, जो बंदरगाह स्थित बस अड्डे की ओर बढ़ रहा था, ताकि वह उनकी बटलर यात्रा की व्यवस्था कर सके, जहां से वे बटलर जा सकें। भक्ति वेदांत स्वामी प्रातः 4 बजे बटलर स्थित अग्रवाल परिवार के घर पहुंच गए और गोपाल अग्रवाल ने उन्हें सोफे पर सोने के लिए आमंत्रित किया। उनका घर किसी कस्बे में था, जिसमें एक छोटा रिहायशी कमरा, एक भोजन करने का कमरा, एक छोटा सा रसोई घर, ऊपर की मंजिल पर 2 शयन कक्ष तथा एक स्नानागार थे। यहाँ पर वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रहे थे। गोपाल अग्रवाल तथा उनकी अमेरिकन पत्नी सैली कुछ वर्षों से बटलर में रह रहे थे और उनका सामाजिक दायरा अच्छा था। क्योंकि उनके मकान में जगह इतनी कम थी, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि यदि स्वामी जी YMCA में एक कमरा लेकर रहें और दिन में उनके यहाँ चले आया करें तो अधिक अच्छा हो। निस्संदेह वास्तविक कठिनाई रहने के लिए स्थान की नहीं थी, अपितु स्वामी जी स्वयं ही कठिनाई लग रहे थे। भला वे बटलर के वातावरण में कैसे फिट हो सकते थे। सैली याद करके कहती हैं, जिन लोगों के बीच हम रह रहे थे वह एक अच्छा खासा बौद्धिक समुदाय था। सभी उनके प्रति आकृष्ट थे। उन सबों की समझ में नहीं आता था कि उनसे क्या पूछें। वे अधिक जानते भी नहीं थे। उनके लिए तो यह किसी किताबी स्वप्न के सदृश था। भला पेंसिल्वेनिया बटलर में किसी के रिहायशी मकान में एक सन्यासी से भेंट होने की किसे आशा थी। सचमुच ही यह अत्यंत विचित्र था। मध्यम वर्गीय अमेरिका के बीच मेरे माता पिता दूर से उनसे भेंट करने के लिए आए। पिट्सबर्ग में हमारे अनेक परिचित थे और वे भी भेंट करने आए। उनका यहाँ होना एक असामान्य घटना थी, किंतु उनके प्रति दिखाई गई वास्तविक अभिरुचि उत्कंठा मात्र थी। उनके पास थोड़ा सा सामान था, जिसमें एक टाइपराइटर तथा एक छाता था। वे सदैव छाता लिए रहते, जिससे लोगों के मन में हलचल मची रहती। क्योंकि वहाँ सदैव ठंड रहती और उनका सिर मुंडा रहता था, इसलिए वे सदैव किसी के द्वारा बनाकर दिया गया एक टोप पहनते रहते, जो तैराकी टोपी की तरह लगता था। यह भी एक प्रकार की संवेदना थी। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जिसे वे 2 बार देख लेते उसे वे तुरंत पहचान लेते, वे याद रखते। वे अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। सभी उन्हें चाहते थे। उनकी प्रखर बुद्धि पर सभी चकित थे। उनके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वे किस तरह लोगों के नाम स्मरण रखते थे। वे सदैव अत्यंत गंभीर लगते थे, किंतु बड़े विनोदी थे। वे दिखने में मिलनसार नहीं लगते थे, परंतु अत्यंत मनमोहक थे। सैली याद करके आगे कहती हैं, मैंने अपने जीवन भर में ऐसा सरल अतिथि नहीं पाया था, क्योंकि जब मैं उनके पास न होती तो वे जाप करते रहते और मैं जानती थी कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं। जब मैं उनसे बातें न करती होती तो वे जाप करते। वे बहुत अच्छे मेहमान थे। जब लोग आते वे सदैव सिगरेट पीते रहते, किंतु स्वामी जी कहते, कोई बात नहीं, इसके बारे में कोई ध्यान न दे। वे बस यही कहते, कोई बात नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि हम भिन्न हैं।
मैं उनके समक्ष धूम्रपान नहीं करती थी। मैं जानती थी कि मुझे गोपाल के पिता के समक्ष धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अतः मैं उन्हें भी वैसा ही मानती। उनके कारण किसी को परेशानी नहीं होती थी। 22 सितंबर को बटलर ईगल समाचार पत्र में एक अग्रलेख छपा। हिंदू संप्रदाय के एक भक्त द्वारा पाश्चात्य देशों में भ्रमण के मंतव्य का धारा प्रवाह, अंग्रेजी में स्पष्टीकरण। एक फोटो खींचने वाले ने अग्रवाल के घर आकर भक्तिवेदांत स्वामी का चित्र खींचा, जिसमें वे कमरे के भीतर खड़े थे और हाथ में श्रीमद् भागवतम की एक खुली हुई प्रति को पकड़े हुए थे। शीर्षक था भक्ति योग का राजदूत। लेख इस प्रकार प्रारंभ हुआ था। कल एक गेहुए रंग का व्यक्ति धूमिल नारंगी रंग के वस्त्र में तथा सफेद रंग की चप्पलें पहने हुए एक छोटी मोटर कार से उतरा और एक बैठक में भाग लेने बटलर YMCA के भीतर प्रविष्ट हुआ। उनका नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी जी, जो भारत से पश्चिम के लोगों के लिए दूत बनकर आए हैं। इस लेख में श्रीमद् भागवत को बाइबल जैसा साहित्य कहा गया था और भक्तिवेदांत स्वामी को विद्वान शिक्षक। आगे लिखा था, स्वामी जी कहते हैं, मेरा ध्येय लोगों की ईश्वर चेतना को जागृत करना है। उनकी व्याख्या है कि ईश्वर हजारों भिन्न रूपों वाले समस्त जीवों का पिता है। विकास क्रम में मानव जीवन पराकाष्ठा की अवस्था है। वे यह विश्वास करते हैं कि यदि हम ध्येय को ग्रहण करने से चूक जाएं, तो हमें इस प्रक्रिया से पुनः गुजरना होगा। भक्ति वेदांत एक भिक्षु की बातें रहते हैं और किसी स्त्री को अपना भोजन छूने नहीं देते। अपनी 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में तथा बटलर स्थित अग्रवाल के घर में भी वे अपना भोजन पीतल के डिब्बे में, जिसमें अलग अलग खानों में चावल, सब्जी इत्यादि उबालने की व्यवस्था है, पकाते हैं और उसी के साथ रोटी भी बनाते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और केवल दूध पीते हैं, जो उनके अनुसार बच्चों तथा बूढ़ों का चमत्कारी भोजन है। उनका कहना है कि यदि अमेरिकी लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अधिक ध्यान दें तो वे अधिक सुखी हो सकते हैं। शैली याद करके कहती हैं, जब वे भोजन बनाते तो केवल एक चूल्हे का प्रयोग करते। सबसे निचले डिब्बे में भाप बनती, इस नीचे वाले डिब्बे में वे दाल रखते और इससे जो भाप बनती उससे कई और तरकारियां पक जाती थी। इस तरह वे 1 सप्ताह तक अपना दोपहर का भोजन बनाते रहे, जो लगभग 11:30 बजे तक बन जाता। किंतु मुझे यह समझते देर न लगी कि स्वामी जी जो भोजन बनाते हैं उसका स्वाद तो हम भी ले सकते हैं। अतः उन्होंने हम सबों के लिए भी दोपहर का भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। आह, सचमुच हमें कितना आनंद आता था। हम अमेरिका के विषय में जो कुछ भी जानते उसे उन्हें बताने और दिखाने में मजा आता, और उन्होंने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थीं। इतने अल्प समय में ही मैं अपने को उनकी पुत्री जैसी मानने लगी थी। जब स्वामी जी आए थे उस समय हमारा लड़का ब्रज 6-7 मास का था, और भारतीयों को तो लड़के पसंद हैं। स्वामी जी ब्रज को चाहते। जब ब्रज पहल खड़ा हुआ था वे वहीं थे। ब्रज ने पहला प्रयास किया और जब वह खड़ा हो गया तो स्वामी जी ने उठकर ताली बजाई। यह एक उत्सव था। भक्ति वेदांत स्वामी ने वहां के अनेक समूहों को संबोधित किया, जिनमें लायंस क्लब भी एक था। उन्होंने YMCA में तथा हरमन पेंसिल्वेनिया स्थित सेंट फिडेलिस सेमिनरी कॉलेज में भी भाषण दिया तथा वे अग्रवाल के घर में आने वाले अतिथियों को भी नित्य प्रवचन करते। इस तरह बटलर में 1 मास बिता देने के बाद अब अमेरिका में रहने की 1 मास की अवधि ही शेष बची थी। अतः समय पूरा होने के पूर्व उन्होंने न्यूयॉर्क नगर जाकर वहां उपदेश देने का प्रयास करने का निर्णय लिया। सन्यासी के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाने के अभ्यस्त थे। साधु उपदेशक के रूप में बटलर YMCA का शांत जीवन त्यागने में उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ, न ही उन्हें उस घरेलू रिहायश से लगाव कोई था जहां वे भोजन बनाते और सैली अग्रवाल से सफाई की मशीन, जमे हुए भोजन तथा अमेरिकी तौर तरीकों के विषय में बातें करते थे। किंतु बटलर में उनका रुकना उन्हें सहायक सिद्ध हुआ। उन्हें अमेरिकी जीवन का पूरा अनुभव प्राप्त हो चुका था और उन्हें इसका विश्वास हो चुका था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि अमेरिका में भारतीय शाकाहारी भोजन की वस्तुएं उपलब्ध हैं और लोग उनकी अंग्रेजी समझ सकते हैं। उन्हें इसका भी पता चल चुका था कि इधर उधर दिए गए भाषणों का सीमित महत्व है और यद्यपि व्यवस्थित धर्मों की ओर से विरोध होगा, किंतु व्यक्तिगत रूप से लोग उनको सुनने में रुचि रखते हैं। 18 अक्टूबर को वे बटलर से फिलाडेल्फिया होते हुए न्यूयॉर्क नगर के लिए रवाना हुए। भक्ति वेदांत स्वामी न्यूयॉर्क में किसी को भी नहीं जानते थे। केवल डॉक्टर राममूर्ति मिश्र से उनका संपर्क था
उन्होंने बटलर से डॉक्टर मिश्र को एक पत्र लिखा था, जिसके साथ बंबई के एक मित्र द्वारा दिया गया परिचय पत्र भी संलग्न कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर मिश्र को फ़ोन भी कर दिया था तथा उन्होंने न्यूयॉर्क आने के लिए स्वामी जी का स्वागत किया था। ज्यों ही वे फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क के पोर्ट अथॉरिटी बस स्टेशन पर पहुंचे, त्यों ही वहां उनसे डॉक्टर मिश्र का एक विद्यार्थी मिला, जो उन्हें सीधे शहर के भीतर ले गया, जहां एक भारतीय उत्सव हो रहा था। वहीं पर भक्तिवेदांत स्वामी की भेंट डॉक्टर मिश्र से तथा नर्तक उदयशंकर तथा भाई रविशंकर से भी हुई। फिर स्वामी जी डॉक्टर मिश्र के साथ हडसन नदी के तट पर स्थित उनके घर 33 रिवरसाइड ड्राइव गए। यह घर 14वीं मंजिल पर था। इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां नदी की ओर खुलती थीं। डॉक्टर मिश्र ने स्वामी जी को अलग से एक एकांत कक्ष दे दिया। डॉक्टर मिश्र अत्यंत नाटकीय दिखावे वाले व्यक्ति थे, जो उनकी आंखों के घुमाने व हाथों के इशारों से मालूम होता था। उनकी आयु 44 वर्ष की थी और वे भक्तिवेदांत स्वामी के पुत्र जैसे लगते थे। जिस समय भक्तिवेदांत स्वामी उनके जीवन में प्रविष्ट हुए, उस समय डॉक्टर मिश्र का स्वास्थ्य खराब था, किंतु उनके आगमन ने मानो सही औषधि का काम किया। डॉक्टर मिश्र ने सराहना की है कि भक्तिवेदांत स्वामी एक रसायन शास्त्री की सूक्ष्मता से तरह तरह के व्यंजन तैयार करते, और यह कि उन्हें खाने में मजा आता था। राममूर्ति मिश्र, वे मुझे रोटी नहीं अपितु प्रसादम प्रदान करते। यह जीवन था और उन्होंने मेरी जान बचाई। उस समय मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा, किंतु उनका समय से खाना, चाहे मुझे भूख हो या नहीं, मुझे अत्यंत भाया। वे उठाते और कहते, लो यह भगवत प्रसादम है, और मैं कहता ठीक है। कुछ सप्ताह बाद जब भक्तिवेदांत स्वामी को अपने घर में रख पाना उन्हें कठिन लगने लगा, तो डॉक्टर मिश्र ने उन्हें सेंट्रल पार्क के निकट 100 पश्चिमी 72वीं गली की 5वीं मंजिल में, जहां उनका अपना हठयोग स्टूडियो था, स्थानांतरित कर दिया। यह विशाल स्टूडियो इमारत के मध्य में स्थित था। इसमें एक कार्यालय था और उसके बगल में निजी कक्ष था, जहां भक्तिवेदांत स्वामी ठहरने लगे। इसमें कोई खिड़की न थी। डॉक्टर मिश्र ब्रह्म के निर्गुण रूप को ही सर्वस्व मानते थे, अतः वे दार्शनिक दृष्टि से भक्तिवेदांत स्वामी के सर्वथा विरुद्ध थे। भक्तिवेदांत स्वामी जी सगुण रूप की श्रेष्ठता पर बल देते थे, जो वैदिक आस्तिकतावाद पर आधारित था, जिसमें परम सत्य का पूर्ण ज्ञान सगुण माना जाता है। भगवद गीता का कथन है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के अधीन है। वह सगुण ब्रह्म से वैसे ही उद्भूत होता है जिस प्रकार सूर्य से सूर्य का प्रकाश उद्भूत होता है। इस निष्कर्ष की शिक्षा प्राचीन भारत के प्रमुख परंपरागत आचार्यों यथा रामानुज तथा मध्व ने दी है, किंतु इसके विपरीत डॉक्टर मिश्र शंकराचार्य के अनुयायी थे, जिनके अनुसार परम सत्य का निर्गुणत्व ही सब कुछ है और अंततः भगवान माया है। भक्तिवेदांत स्वामी के आस्तिकतावादी सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति परमात्मा का शाश्वत दास है, जबकि डॉक्टर मिश्र आत्मा को अलग नहीं मानते थे। उनके विचार से चूंकि प्रत्येक व्यक्ति परब्रह्म ईश्वर से अभिन्न है, अतः अपने स्वयं से बाहर ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मिश्र के अनुसार सब कुछ एक है। भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति परब्रह्म है, तो फिर यह परब्रह्म इस भौतिक जगत में संघर्ष क्यों कर रहा है और किस कारण कष्ट पा रहा है? डॉक्टर मिश्र इसके प्रत्युत्तर में कहते कि परब्रह्म क्षणिक रूप से भ्रम से आच्छादित है और हठयोग तथा ध्यान से मनुष्य को यह बोध हो सकता है कि यह सब ब्रह्म है। भक्तिवेदांत स्वामी पुनः चुनौती देते, यदि ब्रह्म माया से आच्छादित हो जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि माया ईश्वर से यानी परम ब्रह्म से भी महान है। भक्तिवेदांत स्वामी सन्यासी रूप में अस्थायी तौर पर अपने मायावादी मित्र की सदिच्छा पर आश्रित थे। वे नित्य उसके साथ खाते, बातचीत करते और उनसे आश्रय स्वीकार किए हुए थे, किंतु यह कितनी बड़ी असुविधा थी। वे अमेरिका कृष्ण के विषय में शुद्ध रूप से निर्भीक होकर बोलने के लिए आए थे, किंतु उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। बटलर में रहते हुए वे अपने आतिथ्य यानी मेजबान की मध्यम वर्ग की चेतनाओं से सीमित थे और अब उन्हें भिन्न रूप से चुप रहना पड़ रहा था। यद्यपि उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जा रहा था, किंतु उन्हें चुनौती माना जा रहा था। डॉक्टर मिश्र अपने शिष्यों को
भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा एकमात्र शिव भगवान के रूप में सुनने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकते थे। 8 नवंबर को भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को, जो गौड़ीय मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, यह स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा कि उनके गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार केंद्र खोले जाएं। उनके गुरु ने इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में सन्यासी भेजकर इसके लिए कई बार प्रयास भी किए थे, किंतु भक्तिवेदांत स्वामी ने देखा कि इसका कोई ठोस लाभ नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि यदि गौड़ीय मठ के अगुआ न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोलने का विचार करें तो भक्तिवेदांत स्वामी उसको संभाल सकते हैं, किंतु अपना भवन न होने पर शहर में अपने उद्देश्य को पूरा कर पाना असंभव होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि उनके गुरु भाई सहयोग दें तो देश भर में अनेक शहरों में ऐसे केंद्र खोले जा सकते हैं। 3 सप्ताह बाद भक्तिवेदांत स्वामी को तीर्थ महाराज का उत्तर प्राप्त हुआ। उनके गुरु भाई ने न्यूयॉर्क में कुछ करने के प्रयास के विरुद्ध तर्क न करके विनम्रतापूर्वक यह कहा कि गौड़ीय मठ का धन ऐसी योजना में काम नहीं लाया जा सकता। आगे हम देखेंगे भक्तिवेदांत स्वामी का न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड पर बावरी में शिफ्ट होना और हिप्पीज के बीच कृष्ण भावनामृत का प्रचार का संघर्ष। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रपात जी की जय।